बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, लाहौर शहर की पंजाब यूनिवर्सिटी जहां पर ऑपरेशन क्लीन अप जारी है, पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स खासकर उसके बारे में बताऊं आपको कि माजी में बहुत से ऐसे इतलात, ऐसे मामलात सामने आए कि पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से मंशियात का कारोबार, वहाँ से मोटरसाइकिलों की बरामदगियाँ, शराब की बोतलें पकड़ी जानी, जुराइम पेशा अफराद की आमाजगाह किसी टाइम पे वो हुआ करता था। लेकिन अब जब से नए वाइस चांसलर आए हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी को ऐसे तमाम अनासर जो मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस थे, जो इस किस्म के जुराइम में मुलव्वस थे, उससे पाक करने का बेड़ा उठा रखा है और इसमें वो तकरीबन कामयाब हो चुके हुए हैं। उन्होंने हॉस्टल्स को जो है गैर मुतल्लका अफराद से खाली भी करवा लिया। और लेकिन इस सारे अमल के दौरान होता क्या है कि जो वाइस चांसलर हैं और जो हमारे सिक्योरिटी के अफसरान हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनको कुछ तालिब इल्म या कह लें कि जो एक वहाँ पर जिसका होल्ड हुआ करता था, बड़ा राज हुआ करता था जमीयत का, उनकी तरफ से शदीद ख़तरात लाहक हैं। उनकी तरफ से वाइस चांसलर के घर पर क्रैकर से हमला भी किया गया और संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी गई। इस ज़मन में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है और चंद अफराद को गिरफ़्तार भी किया है, जिनसे तफ्तीश जारी है। और जो गिरफ़्तार होने वाले अफराद हैं, जिनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है, उसके जो अपना उनके हामी तलबा हैं, उन्होंने BC ऑफ़िस के बाहर मुज़ाहरा भी किया और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जो चल रही है उसको रोकने के लिए या उसको ख़त्म करवाने के लिए अपने मुतालबात भी सामने रखे हैं। तो मेरा मकसद आपसे बात करने का ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में साल हर साल से एक तंजीम, तलबा तंजीम है जमीयत, उनका राज हुआ करता था, उनका होल्ड हुआ करता था। और जितने भी हॉस्टल्स थे इस यूनिवर्सिटी के, वहाँ पर भी उन्हीं की हुक्मरानी चला करती थी और वहाँ पर जायज़ नाजायज़ तमाम काम हुआ करते थे। माजी की बात मैं आपसे करूँ तो माजी में इस किस्म की बेशुमार इतलात पुलिस के पास भी थीं, बल्कि पुलिस के पास इंफॉर्मेशन थी इस चीज़ की और यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया भी जानती थी कि दूसरे सूबों से आए तलबा जो नाजायज़ तौर पर हॉस्टल्स में काबज़ीन थे, और कई तलबा तो ऐसे थे जो यूनिवर्सिटी से फ़ारिगुल तहसील थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हॉस्टल्स नहीं छोड़े थे, वहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ था। और इन हॉस्टल्स में उनके जो गैर मुतल्लका अफराद, जो आउटसाइडर्स थे, दोस्त अहबाब उनके, वो भी आकर ठहरा करते थे। तो इनकी अपनी एक वहाँ पर हुक्मरानी हुआ करती थी। तो इस हुक्मरानी को ख़त्म करने के लिए जो अब मौजूदा वाइस चांसलर हैं मोहम्मद अली शाह, उन्होंने ये बेड़ा उठा रखा है और वो अपने कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी रखे हुए हैं और काफ़ी हद तक वो उसमें कामयाब भी हो चुके हुए हैं। मैं बात कर रहा था मंशियात के हवाले से आपसे कि जो दूसरे सूबों से KP के से बलूचिस्तान के आए हुए बहुत से ऐसे तालिब इल्म थे जिनके बारे में ये इतलात थी कि यूनिवर्सिटी में वो अपने इलाकों से उन मंशियात मंगवा कर वहाँ पर हॉस्टल में उसको स्टोर करते हैं, रखते हैं और यहाँ से इन हॉस्टल से लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में उस मंशियात की सप्लाई जो है वो हुआ करती थी। यही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे अनासर जो उन हॉस्टल्स में रिहाइश पजीर थे, उनके बारे में पुलिस के पास भी ये इन्फॉर्मेशन थी कि वो यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, वो गार्डन टाउन का इलाका कह लें, फैसल टाउन का कह लें, मुस्लिम टाउन, वहदत रोड, मुस्तफ़ा टाउन, क्रीम ब्लॉक, तो इसके इर्द गिर्द के इलाकों में वो वारदातें भी किया करते थे। और वारदातें करने के बाद यूनिवर्सिटी के चारों अतराफ, जहाँ पर नहर के ऊपर गेट्स हैं, यूनिवर्सिटी के वहदत रोड पर हैं, मौलाना शौकत अली रोड जो है वहाँ पर है, शेख ज़ैद वाला रोड है, वहाँ पर गेट्स हैं। तो वहाँ से बड़ी बाआसानी वो वारदात करने के बाद किसी से कोई मोटरसाइकिल छीन ली, मोबाइल, पर्स स्नैचिंग, इस किस्म की वारदातें वहाँ पर आम हैं और बहुत सारी वारदातें होती थीं। और उसमें वो अनासर शामिल थे जो उन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रिहाइश पजीर थे। तो वो वारदात करते और वारदात करते साथ ही फ़ौरन जिस लोकेशन पे भी होते और उन्हें वहाँ पर जो भी कोई गेट यूनिवर्सिटी का खुला मिलता था वो वहाँ से अंदर आ जाते थे। तो इस ज़मरे में
बहुत सी मोटरसाइकिलें जो हैं वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में जमा थीं, उन पर इतनी इतनी धूल मिट्टी की जमी हुई है। वो तालिब इल्म इस्तेमाल भी किया करते थे, और कह लें कि अगर वारदात में कोई मोटरसाइकिल छीनी गई है या चोरी की गई है तो वो ला के वहाँ पर हॉस्टल में खड़ी कर दिया करते थे। तो इस हवाले से माजी में भी सैकड़ों मोटरसाइकिलें हॉस्टल से इस किस्म की बरामद करके पुलिस के सुपुर्द की गई थीं। और बल्कि हालिया दिनों में मैं आपको बताऊं कि पीछे जब छोटी ईद उल फितर की छुट्टियां हुई थीं और हॉस्टल से जो तमाम तर तलबा थे वो अपने अपने घरों को ईद मनाने गए थे, तो इस दौरान मोहम्मद अली शाह जो वाइस चांसलर हैं मौजूदा इस टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक प्लान किया और उस प्लान के मुताबिक उन्होंने जितने भी हॉस्टल थे वहाँ पर गैर मुतलका जितने भी अपना तालिब इल्म कह लें या आउटसाइडर्स कह लें, उनका जितना भी सामान था वो सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया, हॉस्टल्स को खाली करवा लिया। और तब से लेकर अब तक स्टिल मामलात जो हैं वो इसी तरह चल रहे हैं। ख़ासकर जमीयत के बारे में आपको बताऊं कि जमीयत जो तलबा तंजीम है, इस्लामी जमीयत तलबा, उनके भी कब्ज़े में कुछ हॉस्टल्स थे जो जहाँ पर कुछ अपना तालिब इल्म ऐसे भी रह रहे थे जो यूनिवर्सिटी से फ़ारिगुल तहसील थे और नाजायज़ काबज़ीन थे, और या कुछ ऐसे तलबा जिनको हॉस्टल अलाट नहीं हुआ था, वो ज़बरदस्ती बदमाशी या अपने ही बलबूते पर वहाँ पर रिहाइश पजीर थे और अपनी हुक्मरानी कायम रखे हुए थे। तो ईद उल फितर से लेकर अब तक जो प्लान तरतीब दिया गया हॉस्टल्स खाली कराने का और जितने भी वहाँ पर लोगों की बदमाशी चल रही थी उसको ख़त्म करने के लिए अब तक जो कुछ किया गया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हॉस्टल से तमाम तलबा जिनका हॉस्टल से ताल्लुक़ कोई न था, जिनको और अपना कमरे अलॉट नहीं हुए थे, उनका सामान उठाकर बाहर फेंका, कमरे खाली करवाए गए। और तब से लेके आज तक उन लोगों को सिर्फ़ हॉस्टल्स में जाने की इजाज़त है, रहने की इजाज़त है जिनको हॉस्टल्स अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा जितने भी गैर मुतल्लका अफराद थे उनकी चेकिंग की जाती है, उनसे यूनिवर्सिटी के कार्ड्स जो हैं वो तलब किए जाते हैं। जितने भी गेट्स यूनिवर्सिटी के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं, बल्कि तमाम तर गेट्स जो हैं वहाँ उनको बंद कर दिया गया है। चंद एक गेट ऐसे हैं, चंद एक रास्ते ऐसे हैं जिन्हें अब मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया है। वहाँ पर आहनी राट लगाकर, जंगले लगाकर वेल्ड करवा दिए गए हैं और वो गेट्स मुस्तकिल तौर पर बंद हैं। मेन गेट 3-4 हैं जिनको खोला हुआ है, जहाँ से आमदरफ्त तलबा की और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की और यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिहाइश पजीर लोग हैं, यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन और जो दीगर अपना अफसरान हैं यूनिवर्सिटी के, उनके आने जाने के लिए 3-4 गेट जो हैं वो खोले हुए हैं। लेकिन वहाँ पर भी सख्ती इस कदर की हुई है कि कोई भी गैर मुतल्लका शख्स, उसके लिए वो यूनिवर्सिटी का एरिया समझ लें कि नो गो एरिया है। अगर कोई यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है तो उसके पास कार्ड होना ज़रूरी है, वो कार्ड दिखाकर दाखिल हो सकता है। अगर कोई तालिब इल्म है भी और उसके पास कार्ड नहीं है तो उसको यूनिवर्सिटी के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। इस तरह का सिलसिला जारी है। अभी पिछले दिनों ही एक वाक़या पेश आया है, बड़ा संगीन नौइयत का वाक़या है, और मोहम्मद अली शाह जो वाइस चांसलर हैं वो और अपना सिक्योरिटी के जो वहाँ पर लोग हैं, उनके हवाले से आपको बताऊं कि उनके इन इक़दामात की वजह से उनकी जान को ख़तरा भी लाहक है, और जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनसे की तरफ से उनको संगीन नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं। बल्कि एक रिसेंटली वाक़या पेश आया है कि उन्होंने वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को, इस्लामी जमीयत तलबा के लड़के हैं, उनको मैं आपको नाम बताऊं जिनको FIR में नामज़द किया गया है। एक कोई हाजी ज़ैन, गज़नफ़र अली रेहान, मोहम्मद अनीस, शमरेज़ मुमताज़, ज़ैन शौकत, मोहम्मद समीउल्लाह, उस्मान अहमद और मोहम्मद हमाद रज़ा, ये 8 लोग हैं। इनके ऊपर एक FIR दर्ज करवाई गई है जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को गेट के ऊपर डराया, धमकाया। ये सब लोग मुसल्ला थे, डंडों से, आहनी राड से और पत्थर थे इनके पास। इनका मौक़िफ़ ये था कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनके नाज़म, उनका नाज़म का नाम ज़ुहैब फ़खरी और एक मोहम्मद हमाद,
उनको गेट पर रोककर उनसे कार्ड तलब किए थे, उनसे कार्ड चेक करवाने को कहा था। इस बात का उनको रंज था, गुस्सा था, जिस पर उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला आवर हुए, उन्हें मारा पीटा, ज़दोकोब किया, ज़ख्मी किया। उनका बाद में मेडिकल भी करवाया गया जिना हॉस्पिटल से, और जिस बेस पर एफआईआर दर्ज करवाई गई। फिर उसके बाद जो अपना ये लोग ज़बरदस्ती कहते हैं कि अंदर यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए और वाइस चांसलर की जो रिहाइश गाह है यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पर हमला आवर हुए और उन्होंने उस रिहाइश गाह पर क्रैकर से हमला किया, जो क्रैकर उनके रिहाइश गाह के अंदर जाकर फटे भी, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि कोई जानी नुकसान नहीं हो सका। तो ये एफआईआर जो है वो चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कर्नल तनवीर अशरफ भट्टी गालबन उनका नाम है। तो उनके तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उस एफआईआर के दर्ज होने के बाद कहते हैं कि मुकदमे में नामजद कुछ लोग जो हैं वो गिरफ़्तार भी हुए हैं और उनसे तफ्तीश भी जारी है। उनकी गिरफ़्तारी और एफआईआर के बाद इस्लामी जमीयत तलबा के हामी तलबा जो थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर शदीद मुजाहरा भी किया और अपने मुतालबात भी सामने रखे। लेकिन जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है, एफआईआर में जो मौक़िफ़ बयान किया गया है, उन्होंने ये मौक़िफ़ बयान किया गया है कि 25 तलबा का दाखिला जो है वो यूनिवर्सिटी से कैंसिल किया गया है। ये वो तालिब इल्म हैं जो कि मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस थे, लड़ाई झगड़े और दीगर एक्टिविटीज़ में शामिल थे। इनका तलबा दाखिला जो है इनका कैंसिल किया गया है। जबकि 70 के करीब तलबा ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ वाक़यात में मुलव्वस थे, उन्हें मुख्तलिफ़ नौइयत की सज़ाएँ दी गई हैं जो उनके यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं। तो ये एक मामला बड़ी देर से चल रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में। तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है ऐसे, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से तो आपको बताऊं कि माजी में हमने भी बहुत बड़े बड़े ऐसे वाक़यात देखे हैं। जब भी कोई इस्लामी जमीयत तलबा या तंजीम या हॉस्टल्स की तरफ कोई नज़र करता था, उनको खाली करवाने की कोशिश करता था, तो बड़ी मज़ाहमत सामने आती थी। कई कई दिन वहाँ पर झगड़े भी रहे, फायरिंग भी हुई, पथराव भी हुआ, पुलिस ने मुहासरा भी किया, लेकिन आज तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। लेकिन गुज़िश्ता दिनों जो अपना प्लानिंग तरतीब दी गई है, जो प्लान किया गया है यूनिवर्सिटी को ऐसे अनासर से पाक करने के लिए, जो जुराइम पेशा की आमाजगाह हॉस्टल्स बने हुए थे उनको खाली करवाने के लिए, उस हिसाब से अब तक तकरीबन 100% जो है उन हॉस्टल्स को ऐसे अनासर से खाली करवा लिया गया है। अब ना तो हॉस्टल्स में किसी ऐसे तालिब इल्म को जिसका हॉस्टल से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसे कमरा अलॉट नहीं हुआ या कोई गैर मुतलका या आउटसाइडर जो हैं, उनका दाखिला यूनिवर्सिटी में और हॉस्टल्स में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उनके लिए नो गो एरिया है। तो ये सिलसिला अभी तक जारी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत से गेट्स जो थे वो बंद कर दिए गए हैं मुस्तकिल तौर पर, और सिर्फ़ चंद एक गेट जहाँ पर अपनी शनाख्त करवा के आपका यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक़ है, आप वहाँ पर तालिब इल्म हैं, आप वहाँ पर मुलाजिम हैं, तो आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं है। तो ये मामला सारा चल रहा है। मोहम्मद अली शाह जो वाइस चांसलर हैं, उनके बारे में ये भी पता लगा है कि वो शाम के वक्त अक्सर यूनिवर्सिटी में निकलते हैं खुद से अकेले ही, और तमाम तर गेट्स का मुआयना भी करते हैं। आने जाने वालों के बारे में जो सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटीज़ है वो भी चेक करते हैं। बल्कि एक मीटिंग के दौरान तो तमाम तर स्टाफ और गार्ड्स जितने भी थे, सिक्योरिटी के अहलकार और दीगर मुलाजमीन जो थे, उनके साथ मीटिंग्स में मोहम्मद अली शाह ने ये अहद भी किया था और उनको ये वाज़े भी किया था कि भाई उनको कहना था कि मेरे 5 बेटे हैं, लेकिन मैं उन बेटों से आगे भी आप लोगों को रखता हूँ। ये यूनिवर्सिटी के जितने भी मामला चल रहे हैं इसमें आप पर कोई हरफ नहीं आएगा। आपके साथ कहीं कोई ज़्यादती होगी तो सबसे पहले आप मुझे अपने साथ पाएंगे। और ऐसा देखने को भी मिला और देखा भी हमने, और नज़र भी आ रहा है जिस किस्म के मामला चल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने तारीख़ में ये पहली मर्तबा काम किया है कि एक जो हमारा कह लें कि तालीमी इदारा है, बहुत बड़ा तालीमी इदारा है, सारी दुनिया में पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम है, और ऐसे अनासर जिनकी वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी उसके हॉस्टल्स बदनाम हुए थे, वो उनके लिए कोई एक अच्छी चीज़ और अच्छे मामलात सामने आ रहे हैं।
और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ये मामलात इसी तरह चलेंगे और मुस्तकबिल में ऐसे अनासर के हाथ में यूनिवर्सिटी के मामलात या हॉस्टल्स के मामलात नहीं जाएंगे जो बदनामी का बायस बने। एक और अहम चीज़ आपको बताऊं कि पिछले कई दिनों से जो हॉस्टल्स में मुख्तलिफ हॉस्टल्स में मैंने आपको बताया था कि मोटरसाइकिलों की एक भरमार थी वहाँ पर, इतनी इतनी मट्टी जमी पड़ी है, कई कई महीनों से वहाँ पर मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। अब वो उसकी तस्दीक वो पुलिस ने करनी है कि ये मोटरसाइकिलें कहाँ से कोई छीनी गई हैं, कोई चोरी की गई हैं। एक तादाद का माकूल सी एक मोहताज सी तादाद आपको बताऊं तो 100 के करीब मोटरसाइकिलें ऐसी कभी हैं जो हॉस्टल से उठाकर यूनिवर्सिटी के अहाते में लाकर जो सिक्योरिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी की, उन्होंने अपने कब्ज़े में ले रखी है। उस हवाले से पुलिस को इतला की गई है, बल्कि पुलिस के कुछ अफसरान भी गए थे, उन्होंने इंतज़ामिया से मीटिंग भी की है और इस हवाले से कि ये मोटरसाइकिल्स उनके हैंड ओवर पुलिस के करनी है ताकि ये जाके उनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर या नंबर प्लेट से उनके मुकदमात चेक करें कि कहाँ कहाँ से ये छीनी गई हैं। इसके अलावा अभी हॉस्टल्स में और भी एक बड़ी तादाद में मोटरसाइकिलें मौजूद हैं जो वहाँ से अभी शिफ्ट नहीं की गई, वो भी वहाँ से निकाल के शिफ्ट करके वो भी पुलिस के हैंड ओवर की जाएंगी। बल्कि माजी में भी ऐसा हुआ है कि बहुत सी मोटरसाइकिलों की एक बड़ी तादाद हॉस्टल से निकालकर पुलिस के सुपुर्द की गई थी और बहुत सी मोटरसाइकिलें जो हैं वो मुकदमात में भी पाई गई थी जो कि चोरी गई थी या कुछ छीनी गई थी। तो बड़ा एक हमारे जो वाइस चांसलर हैं मोहम्मद अली शाह, उनकी तरफ से एक ही अच्छा इक़दाम है, अच्छी प्लानिंग है कि किस तरह से उन्होंने हॉस्टल्स को जुराइम पेशा लोगों से जो है वो खाली करवाया और उनके चुंगल से छुड़वाए हैं। ये जितने भी हॉस्टल खाली करवाए हैं, ये जो हॉस्टल जब खाली करवाए हैं ना, गैर मुतल्लका अफराद के जो सामान निकाला गया, वहाँ से बड़ी बड़ी ममनुआ चीज़ें भी बरामद हुई, शराब की कई बोतलें बरामद हुई हैं वहाँ से, और ऐसी ऐसी चीज़ें कि बस वो देख के हैरान हो रहे थे कि यार ये सब कौन लोग हैं और ये क्या किस मकसद के लिए इन्होंने यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं। जिन लोगों को हॉस्टल से खाली कराया गया है, जिनके हॉस्टल खाली कराए गए हैं, वो हाथ पांव तो बहुत मार रहे हैं लेकिन उनकी एक नहीं चल रही। इसके हवाले से थोड़ा सा आपको अगर मैं माजी में लेके जाऊं तो माजी में एक वाइस चांसलर हुआ करते थे, हमारे बड़े मशहूर व मारूफ थे। उनके दौर में इस्लामी जमीयत तलबा का बड़ा ज़ोर था, वो किसी के कंट्रोल में नहीं थी। उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए जो बलोच तलबा थे उनको बहुत सपोर्ट किया था वहाँ पर, और वो बलोच तलबा यहाँ पर डोमिनेट भी काफ़ी कर रहे थे, काफ़ी उनका असर व रसूख भी था। और इस हवाले से उनको तलबा को अगर कोई प्रॉब्लम्स आती थी तो वो अपने बलूचिस्तान के जितने भी उनके कह लें कि हुकूमती शख्सियात थी, उनको भी इन्फ्लुएंस करना पड़ता था इनकी सपोर्ट के लिए, बलोच तलबा के लिए। बल्कि एक दफ़ा तो आपको बताऊँ, हमारे चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं सादिक संजरानी, बलोच तलबा की हिमायत के लिए, उनके मामलात यहाँ पर अच्छे तरीके से चलने के लिए वो एक मरतबा ख़ुद कहते हैं कि यूनिवर्सिटी भी आए थे और वाइस चांसलर से मुलाकात भी की थी, और उन्होंने जो उनके अपना सूबे के बलूचिस्तान के तलबा थे उनके हकूक़ के हवाले से, उनके मामलात, उनकी मुश्किलात के हवाले से भी काफ़ी डिस्कशन की थी। तो ये केपी के, बलूचिस्तान और हमारे दूसरे शहरों से आए हुए बेशुमार ऐसे तलबा माजी में हुआ करते थे जो इंतहाई मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस थे, जिनकी वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम बड़ा बदनाम था। और ऐसे ऐसे मामलात, मैंने मंशियात का बताया कि मंशियात के हवाले से कि हॉस्टल से लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों में मंशियात सप्लाई हुआ करती थी किसी दौर में, और ये इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास भी थी, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के पास भी थी। और अब आकर मेरा ख़्याल है, मुझे यकीन है इस चीज़ का कि जिस तरह से इन अनासर से यूनिवर्सिटी को पाक किया गया है, उनके चुंगल से उन एरियाज़ को आज़ाद कराया गया है, और मुस्तकबिल में इंशाल्लाह ये ऐसे ही बरकरार रहेगा और इसी तरह से जो हमारा एक तालीमी इदारा है उसकी इज़्ज़त और वक़ार जो है वो बहाल हो सकेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।